गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे आपको इंपोर्ट ट्रेड मतलब आयात व्यापार। देखिए, आयात व्यापार हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहली वीडियो में। आयात व्यापार होता क्या है? जब हम किसी दूसरे देश से माल मंगवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आयात व्यापार। ठीक है, अब हम इसकी प्रोसेस देखेंगे। प्रोसीजर ऑफ एन इम्पोर्ट ट्रेड ट्रांजेक्शन मतलब आयात व्यापार के सौदे की प्रक्रिया। सबसे पहले विदेश से कोई भी सामान मंगवाया जा सकता है, परंतु देश की सरकार समय समय पर अपनी आयात नीति की घोषणा करती है। इस कारण किसी वस्तु का आयात करने से पहले यह आवश्यक है कि आयात नीति का अवलोकन कर लिया जाए। माल आयात करने वाला कोई भी व्यक्ति या फर्म हो सकता है। इस अध्याय में हम आयात करने की गतिविधि का एक उद्देश्य लेकर वर्णन करेंगे। मान लो मुंबई के मेसर्स प्रेमचंद सलेखचंद अमेरिका से टाइपराइटर आयात करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। देखिए, सबसे पहले आयात अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति मतलब ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस या रिसीविंग इंपोर्ट लाइसेंस। आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के अनुसार किसी भी वस्तु को आयात करने से पहले एक वैध आयात अनुज्ञा पत्र का भरना आवश्यक होता है। आयात अनुज्ञा पत्र 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। सबसे पहले केवल अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का आयात, दूसरा विदेशी विनिमय का सदुपयोग करना और तीसरा देश के उद्योगों को संरक्षण देना। आयात अनुज्ञा पत्र 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले विशिष्ट और दूसरा सामान्य। जो विशिष्ट अनुज्ञा पत्र मतलब लाइसेंस होता है, उसमें देश की वस्तुएं आयात की जा सकती हैं जिसका नाम अनुज्ञा पत्र में लिखा होता है। और सामान्य अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत विश्व के किसी भी देश से माल आयात किया जा सकता है। भारत में निर्गमित किए जाने वाले अनुज्ञा पत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस, जिन वस्तुओं में के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तो उसके नाम खुले सामान्य अनुज्ञा पत्र की सूची में लिखे होते हैं। सेकंड होता है आपका प्रतिबंधित अनुज्ञा पत्र। जिन वस्तुओं के आयात पर कठोर नियंत्रण होता है उसके लिए प्रतिबंधित अनुज्ञा पत्र निर्गमित किए जाते हैं। अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है। ठीक है, टाइप की मशीनों का इंडेंट देने से पूर्व सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद आयात निर्यात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को निर्धारित शुल्क के साथ आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए छपे हुए फॉर्म पर, जो कि निःशुल्क प्राप्त होता है, एक प्रार्थना पत्र भेजेंगे। यदि टाइपराइटरों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो उन्हें आयात अनुज्ञा पत्र का प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? उन्हें इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था। आयात अनुज्ञा पत्र मिल जाने के बाद सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से विदेशी मुद्रा डॉलर का प्रबंध करेंगे, क्योंकि विदेशी व्यापार में जिस देश से माल आयात किया जाता है उसे उसी देश की मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम अमेरिका से माल मंगवा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो उन्हें भुगतान है वो भी हमें डॉलर में करना होगा। ठीक है, और अमेरिका का सिक्का डॉलर है तो व्यापारी को अमेरिकी का व्यापारी डॉलर की ही मांग करेगा। आयात अनुज्ञा पत्र मिल जाने पर अमेरिकी मुद्रा डॉलर के प्राप्त होने पर कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आयात अनुज्ञा पत्र भी तभी मिलता है जब हमें हमारे बैंक के पास उस देश की मुद्रा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है आपका इंडेंट भेजना। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो जाने के बाद मुंबई का व्यापारी मशीनें मंगाने के लिए विदेशी ऑर्डर अथवा इंडेंट तैयार करेगा। यदि कंपनी से सीधा माल मंगवाना है तो विदेशी ऑर्डर तैयार करेगा। यदि निर्यात अभिकर्ता के माध्यम से मशीनें मंगवानी हैं तो इंडेंट तैयार करेगा। सामान्यतः विदेशों से माल निर्यात अभिकर्ता के माध्यम से ही मंगाया जाता है। इंडेंट में टाइप मशीनों की किस्म, मात्रा, संवेष्टन, चिन्ह, बीमा कंपनी व जहाज का नाम, भुगतान की विधि
आदि सभी बातों का उल्लेख होता है। इंडेंट तैयार करके अमेरिका के किसी निर्यात अभिकर्ता के पास भेज देगा। ठीक है स्टूडेंट। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात अभिकर्ता द्वारा सूचना। निर्यात अभिकर्ता इंडेंट प्राप्त होने पर उसके अनुसार टाइप की मशीनें क्रय करेगा। तत्पश्चात उन्हें पेटियों में बंद करवाएगा और इंडेंट में दिए गए निर्देश के अनुसार उन पर आवश्यक चिन्ह डलवाएगा। फिर मशीनों को जहाज पर लदवाने के लिए प्रेषक क्या करेगा? प्रतिनिधि के पास भेजेगा। प्रेषक प्रतिनिधि एजेंट के पास, और प्रेषक प्रतिनिधि मशीन को जहाज पर लदवाकर जहाजी बिल्टी, बीमा पत्र, डॉक चालान आदि एक साथ नत्थी करके मतलब स्टेपल करके अपने पास अपने व्यय के विवरण में निर्यात मतलब जो भी उसका खर्चा हुआ है उसके साथ निर्यात अभिकर्ता को भेज देगा, एक्सपोर्ट एजेंट को। निर्यात अभिकर्ता बीजक बनाएगा और बीजक की देय राशि का सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद के ऊपर एक बिल लिखेगा। बिल DA अथवा DP हो सकता है। मैंने आपको बिल DA और DP का अर्थ बताया था। ठीक है, क्या होता है बताइए? डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इसके बाद निर्यात अभिकर्ता बिल के सभी अधिकार पत्रों को संलग्न करके किसी विनिमय बैंक द्वारा मुंबई के सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद के पास भेज देगा और इसकी सूचना बीजक सहित डाक द्वारा दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जहाजी प्रलेखों की प्राप्ति। निर्यात अभिकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र जब मुंबई के व्यापारी को प्राप्त होगा तो वह बीजक का मिलान इंडेंट से करेगा। इसी बीच भारत में स्थित विनिमय बैंक की शाखा को प्रलेखीय बिल के साथ अधिकार पत्र भी प्राप्त हो जाएंगे। विनिमय बैंक सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद की प्रलेखीय बिल प्राप्त होने की सूचना दे देगा। सूचना प्राप्त होते ही सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद बिल का भुगतान करके या स्वीकार करके माल के अधिकार पत्र बैंक से प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आयातकर्ता जहाज से माल छुड़ाकर लाने की व्यवस्था करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। यदि सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद के पास अपने कर्मचारी हैं तो वे कर्मचारी को बंदरगाह बनाकर भेजकर माल छुड़ा लेंगे, और या अगर नहीं है तो क्या करेंगे? वो निकासी प्रतिनिधि मतलब माल छुड़ाने वाले प्रतिनिधि की नियुक्ति करेंगे। तत्पश्चात माल छुड़ाने संबंधी संपूर्ण प्रलेख आवश्यक निर्देश के साथ उसे भेज देगा। निकासी प्रतिनिधि अपने सेवाओं के लिए एक निश्चित कमीशन लेगा। अधिकार पत्र प्राप्त होते ही निकासी प्रतिनिधि माल छुड़ाने संबंधी अपना कार्य आरंभ कर देगा। नेक्स्ट है आपका जहाजी कंपनी द्वारा बेचान लेख। जहाजी बिल्टी पर उस जहाज का नाम लिखा रहता है जिसके द्वारा माल बंदरगाह पर लाया जाएगा। अतः निकासी प्रतिनिधि उस जहाज के आने की प्रतीक्षा करेगा। जहाज के आते ही वह जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाएगा, माल की सुपुर्दगी लेगा और जहाजी बिल्टी कंपनी के कार्यालय द्वारा अपने पक्ष में क्या करवाएगा? बेचान करवाएगा। यदि किराया नहीं चुकाया है तो वह उसका भी भुगतान करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, इन्हें ध्यान से समझना, पढ़ना।